हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट की जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। राम राम सतगुरु। राम 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 राम। अथे खनपिंड नमन काम चल रहा है। भगवत वचन कह रहे हैं, हे आत्मा जब पंच तत्व शरीर तेरे को मिल गया है तब सफल कमाई कर ले, आत्मा का परमार्थ कर ले, अहिंसा परमो धर्म को अपना ले, इसमें हिंसा नहीं होवे, यानी पुण्य पाप नहीं बंधे। उसको कह रहे हैं पुण्य पाप बनता है तो उसको भोगना पड़ता है, और जिसके पुण्य और पाप दोनों नहीं बनते हैं उसको कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। सबसे परमो है ना, सब धर्मों के ऊपर श्रेष्ठ। तो सदगुरुदेव फरमाते श्रेष्ठ कब होता है कि ज्ञान रूपी दूरबीन लेकर के देड़े में जो हीरा पड़ जाता है, तो ज्ञान रूपी दूरबीन लेके वो ऊंडे देड़े का हीरा परख सकते हो। बिना ज्ञान की दूरबीन के परख नहीं सकते। और साफ पानी होता है बिल्कुल उज्जवल, तो महाराज फरमाते हैं वो हीरा नग दिखता रहता है। इसी प्रकार घट में सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये भगवत वचन कह रहे हैं कि आत्मा तो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध चेतन है, परमात्मा का अंश है, पर इस विकारों में पड़ करके और तेरा जो निर्मलपन है, बादलों की ओट है, वो साफ कब होगी? उसके लिए सदगुरुदेव भगवत वचन कह रहे हैं, तो शब्द उजाड़ा मारा सतगुरु सूझे से शब्दा में साध बता। शब्द उजाड़ा मारा सतगुरु सूझे, शब्द के उजाड़े में सतगुरु सूझता है। अब यहाँ शब्द कौन है, उजाड़ा क्या है, सतगुरु क्या है? पावन अक्षर में जो ग्रंथ में केवल ज्ञान लिखे हुए, अनभे ज्ञान है, ये शब्द है। अब ये सारा इसमें सत्य केवल ज्ञान भांत भांत करके सब प्रकार के ज्ञान का निर्णय लिखा हुआ है। तेरे को है और क्या धारण करना है वो लिखा हुआ है। साधना, साध से शब्दा में साध बतावे, इन शब्दों में सारी साधना लिखी हुई है। अब तेरे को कहाँ जाना है वही साधना धारण कर ले। अगर स्वर्ग वैकुंठ जाना है तो नवदा भक्ति धारण कर ले, और अगर केवल पद आनंद में जाना है तो 10वें भक्ति धारण कर। नवदा और 10 भक्ति है। अब नवदा भक्ति तो सारा जगत जानता है, तो नवदा से तो अहिंसा परमो धर्म नहीं निकलता है। पुण्य भोगना पड़ता है, फिर पाप भोगना। पुण्य भोगने स्वर्गलोक जाना पड़ता है, भुगते पुण्य पहले भुगते पाप पीछे, हुआ पशु पंछी मानव तन बंच। और 10वीं केवल्य भक्ति जब आती है तो ज्ञान दूरबीन के बिना दिख नहीं सकती, कि उसमें कोई रूप नहीं, रंग कारण नहीं, और बाहर दिखती नहीं। इसलिए शब्द उजाड़ा हमारा सतगुरु सूझे से शब्दा में साध बता। इन पंच तत्व शरीर से जब ये ग्रंथ बनता है तो इन 52 अक्षर के शब्दों में ही साधना लिखी है। 5 बात कर अहिंसा परमो धर्म के, तो इसी रकार में जो रम रहा सब में, उसको ऊंसा सांस रटेगा तो ऊंसास की गिनती होगी, उसमें पुण्य पाप नहीं बनेगा। श्वास में पुण्य पाप बनता है, तो श्वास तो लिया जाता है, पर ये भक्ति संतों की ऊंसास की। राम जी महाराज सतगुरु को पहचानना है। सतगुरु कोई बड़े नहीं है। सतगुरु सारी सृष्टि का परमात्मा एक, सतगुरु भी एक है। जो ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान है वो खास सतगुरु है। उसके लिए तो काम कह रहे हैं, सतगुरु कौन कहावे,
अगम देश का सतगुरु यदि शब्दा मार मचावे, अगम देश का सतगुरु यदि, अगम देश का जो ये केवल ज्ञान है उसके यदि कौन है? केवली भगवान। यदि मतलब अणबे शीश बंध्यो परवानो सोजन यदि हुई, अणबे शीश का परवाना सृजनहार से जिसके बंधा हुआ है वो यदि है। वो भांत भांत करके निर्णय समझाते हैं। किसके लिए? भांत भांत के निर्णय समझाते हैं। सदगुरु साहा महाराज फरमाते हैं, सुन सुन सतगुरु का जब केवल ज्ञान सुनते हैं तो सदगुरु का केवल ज्ञान सुन सुन जागे, सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घट आवे। सुन सुन करके ज्ञान दूरबीन से जाग जाता है, उसका सांस घटना लग जाता है और फिर उसको सदगुरु पद की प्राप्ति हो जाती है। 6 पूर्व के 6 पश्चिम के। तो जाग्या नहीं सोवे, सदगुरु शब्द विचारे, जिसके नियंत्रण में जाग गया, यानी रोम रोम थरने लगे, उमंग हो गया। देही मंडल विधेय मंडल दोनों ज्ञान रूपी दूरबीन से नियंत्रण निजनाम का अनुभव विधेय मंडल में होता है, देही मंडल में सांसों सांस रखती है और बुद्धि पे विवेक से ज्ञान की समझ रहती है। ज्ञान रूपी दूरबीन के जिसके सत्य में मिलाने की संगत है, वहां ये तीनों चीज चलती है। रटना निज नाम का गगन मंडल में आनंद अनुभव और इधर बुद्धि से विवेक से ज्ञान चलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के तीनों चलती है, तब आत्मा 3 लोक से अलग होती है, तब अहिंसा परमो धर्म कहलाता है। और तब महाराज आत्मा सोती नहीं है, चेतन रहती है, फिर जीव नहीं बने। जीव ही तो गर्भ में सोती हुई आती है, अब गर्भ में ही नहीं आए तो फिर वो जीव बनेगी नहीं। इसलिए विचारे, ये सदगुरु के शब्दों को विचारो, बाँचने वाले के नहीं, इस केवल वाणी के, अनबे वाणी के। क्यों अगम देश की अनबे वाणी, या महाराज ये नहीं लिख रहे देश की बाँचने वाले ज्ञानी, अगम देश की अनबे वाणी अनंत हंसा को तारे, ये अनंत हंसों को तारने वाली अनबे वाणी है। और ये अगम देश में अनबे वाणी लेके जाती है। अनबे धनी जब ये आत्मा को परमात्मा मिलाने का धनी है, अनबे ज्ञान पुरुष है, ये अनबे ज्ञान। अगम देश की अनबे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे भरम कर्म सो ढावी। ये अगम देश की अनबे वाणी ऐसी है, उसको सुनता है तो अंदर ठंडी ठंडी लहरें आती है, इंद्रियां शीतल होती है और आत्मा चेतन हो जाती है और रटना में लीन हो जाते हैं। अनबे वाणी सुन सुन कि नाचने वाले ज्ञानी के सुन सुन के अनबे वाणी की समझ करो, अनबे वाणी को बुद्धि को विवेक में लाओ, समझ में लाओ। तो गरजे शब्द सुधा रस बरसे भरम कर्म सब ढावी, सब भरम कर्म उसका सब धीरे धीरे साफ होता है। अहिंसा परमो धर्म से ही भरम कर्म साफ होगा। किसकी ताकत रहेगी भरम कर्म साफ करने की? अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस लेवन आगे, अमर लोक से अमर प्रेस्ता नियंत्रण है। सत्सबंध कह दो, कुदरत कड़ा कह दो, नियंत्रण कह दो, महाराज परमात्मा को आत्मा है, आत्मा का पति परमेश्वर कह दो, वो आत्मा को लेने को कंठ कवड़ में आता है। वो प्रेस्ता हंस लेवन को आवे। और किसके जोर से आते हैं? तो मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे परमोद पटावे। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता, प्रेस्ता कौन है? अनबे ज्ञान। और संत केवली भगवंतों का अनबे ज्ञान केवली भगवत यदि है और अनबे ज्ञान प्रेस्ता है। इस अनबे ज्ञान से वो अमर लोक के नियंत्रण आता है, तब आत्मा परमात्मा की होती है।
इसलिए शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ये सृजनहार भगवत वचन ऐसे जबरदस्त हैं तो सबका सृजन सबसु न्यारा जन्म कोक नहीं जाया। सर के अंदर भी है और सबसे अलग भी है। जो केवल सबसे अलग है वो नियंत्रण में, वो जन्म कोक में भी नहीं आता है। वो तो सिर्फ प्रकट होता है और वापिस उस देश में लेके जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्राणी रचो एक ऐसे चानन चौक जिसे तम तीनों ही 14 लोग। देखो गुरु ज्ञान लिया दूरबीन रचो भोडल भवन कील। महाराज उदाहरण देखे करे हैं जैसे बोडल का भवन होता है तो सूर्य नारायण का जब उदय होते हैं प्रकाश होता है तो आर पार सूर्य बोडल के भवन में दिखने लग जाता है। बोडल के भवन के अंदर भी दिखता है और बाहर भी जाता है और बिल्कुल मिट जाता है। इसी प्रकार बाहर जब सांस की सांस रटना चलती है तो अंदर महाराज 7 फुट के अंदर पूरा शरीर फूला है, पोला बुडल के भवन के जैसे, और अंदर निजनाम अमर हो जाता है, रोम रोम थर्राने लग जाते हैं। यही सूर्य उगना है, यही अंदर चानना होना, यही शब्द का अनुभव होना, ये चानना होना है। 3 लोक दिखना है, 3 लोक पिंड खंड ब्रह्मांड का अनुभव होता है और फिर आत्मा 3 लोक से अलग हो जाती है। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं तीनों 14 लोक ही महाराज फरमाते हैं मैं सारा शरीर रोम रोम रुबावली थर्राती। तो ये पराक्रम किसका? काटने वाले का है, सुनने वाले का। ये पराक्रम महाराज फरमाते ज्ञान रूपी दूरबीन का। दूरबीन से ही दरस होता है। महाराज फरमाते ज्ञान की दूरबीन लेकर के आप भी अंदर घुस जाओ, पंच तत्व शरीर के अंदर साधना करके लीन हो जाओ भक्ति में। आपको इतना आनंद आएगा, अमृत का रस आएगा। रसना में रस उपजे मिश्री कैसे स्वाद। रसना में रस उत्पन्न रहता है, उसको गिटकना पड़ता है बार बार, बार बार उसको बोलते जो भी गिटते हो, वाणी बाजते तो भी गिटना पड़ता है, रटना करते हैं तो भी गिटना पड़ता है। ये रस उतरने लग जाता अमृत का ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड में अमृत का कुंड होता है और कामलिया के अंदर के निकलने लगे। राम नाम रूपी अमृत से महाराज फरमाते हैं ये अमृत पी पी के आत्मा अमर हो जाती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं जो अमृत का रस पी लेता है फिर उसको क्या विषय रस अच्छे लगते हैं? खटरस स्वाद भी अच्छे लगते हैं? नहीं, विषय रस और खटरस स्वाद तो अमृत के रस के आगे बिल्कुल फेल है। तो ये मुखार बंद से मालूम पड़ता है जब राम नाम रटना चलती रहती है दिन रात, चलते फिरते उठते बैठते, तो इस अमृत के रस के स्वाद में आनंद ज्यादा है कि खटरस खट्टे मीठे चरपरे स्वाद में, या जिव्या स्वाद। अमृत के रस से ज्यादा फिर कौन सा जिव्या स्वाद लेगी? जिव्या पे ही तो अडड़ के निकलता रहता है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि अमृत का रस रटना चलती है और गिगन मंडल में शब्द गरनाता है, कई जनों के शब्द गरनाता रहता है, उसको कोई देते ही नहीं, उनको कोई प्रधानता ही नहीं देते। सब चैन चमत्कार को प्रधानता देते हैं कई जन। अब चैन चमत्कार किसको कहते हैं? महाराज तो लिख रहे ध्यान करिया सो निजने आवे सो सब माया चैन का आवे, ब्रह्म कला कछ कहते ना आवे, ना मूर्त ना जोत का आवे। न उसके कोई मूर्ति है, न कोई जोत है, न कोई माने कोई वो प्रतिबिंब है, न कोई शरीरधारी गुरु महाराज के दर्शन है, न कोई खुद के चेले के दर्शन। प्रतिबिंब है ही नहीं उसमें।
प्रतिबिंब में तो तेरी आत्मा आई हुई है, उससे तो अलग करनी है तेरे को। तो प्रतिबिंब को छोड़ करके और महाराज फरमाते अमृत के रस में लीन हो जा। राम नाम रटना ही अमृत का रस पीना है। अब राम नाम तो रटना बंद कर देते हैं, चेन चमत्कार के लिए जगह जगह फिरते रहते हैं। उसने ये कहा, उसने ये कहा, वाणी तो एक है और वाचने वाले हजारों हैं और हजारों तरह से बोलते रहते हैं। वो सुनने वाले भ्रमित जाते हैं। अब वो भ्रम में इतने पड़ जाते हैं, प्रेम प्रीति होते हुए, रटना करते हुए, शब्द ऊपर गरना आता है तो भी भ्रम में पड़ जाते हैं। किस कारण? केवल ज्ञान की दूरबीन की समझ नहीं, बाँचने वाले में फंसे रहते बस। उसके चलो उस महाराज के दर्शन कराओ, उसके चलो उसके दर्शन कराओ, उसके चलो उसके दर्शन कराओ। फिर माइंड में घुस जाता, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। और वाणी जी क्या कह रही है वो समझ नहीं। तो वाणी जी है बोले शब्द उजाड़ा दिखाने वाले या बाँचने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भोडल भवन के अंदर जानना चाहिए या बिना भोडल के भवन में। भोडल के भवन, तो ये शरीर तेरा भोडल का भवन है। ये पूरा अंदर से ज्ञान रूपी दूरबीन साथ ले ले, सांसों सांस रटना। ये केवल ज्ञान की बुद्धि पे विवेक, इसको कहते हैं ज्ञान दूरबीन। अब केवल ज्ञान का विवेक तो नहीं ले, बाँचने वाले का ले लेते हैं। बस यहाँ पे यहीं आके वो धोखे में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं और परम पद की से वंचित रह जाते हैं। उसके लिए सुखराम जी ने कहा है, पाने समझ छाण मत लीजे, अगम दोष जाता को मारे सोजम दूर करीजे। समझ करके छटनी करके और फिर तुम नेचा रखो, फिर भक्ति करो। क्यों? कि हद को काल क्रोध है भाई, जिसका काम बिगाड़े। हद का काल क्रोध है, जिसके क्रोध भरा पड़ा है वो इस शरीर का कार्य बिगाड़ देता है। वो इस बुद्धि को निश्चल नहीं रहने देता है, विवेक नहीं आने देता है संतों के ज्ञान का। ज्ञानी में फंस जाता है और जब ज्ञानी में फंस जाता है तो बेहद को सुन काल मुड गुरु रे अगम जाता कोई रोके। बेहद में मन छुट्टी से कोई भजन करके कट भी जाता है तो ये महाराज फरमाते मुड गुरु, जो बने हुए अपने आप को गुरु के पास मैं मोक्ष ले जाऊंगा, वो सब मूर्ख गुरु है। वो अगम देश के लिए रोक देते हैं वहीं। बस तेरे ऊसा थक गया, रटना थक गई, समाधि लग गई, बस मोक्ष हो गई। वो रोक देते हैं, अगम जाता कोई रोके। तो हद कालसो क्यों पच रहा जग माई, क्रोध से मुक्त क्रोध से क्यों पच रहे हो। तो केवल ज्ञान को संभालो। कई जने बाड़ी बांसते हैं पर इस केवल ज्ञान क्या कहता है वो समझ ही नहीं, बाँचने वाले के लफड़े में पड़ जाते। इसलिए सुखराम महाराज के भोडल के भवन में रस नहीं आता है, अमृत के रस की समझ नहीं रहती, रटना की समझ नहीं रहती, रटना ही भूल जाते हैं, मानसिक जप पे आ जाते हैं, चितवन करने में हो जाते हैं। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि देखो गुरु ज्ञान लिया दूरबीन, रचो भोडल भवन की। दूरबीन को लो, ज्ञानी की दूरबीन मत लो। ज्ञान की है, ज्ञानी से ज्ञान बढ़ता है। ये उल्टी चीज मत करो। प्रभु महाराज जोइए दीपक मार। जब सुरत महाराज फरमाते कंठ कौल का आनंद लेती है तो हृदय कमल, मध्य कमल, नाभि कमल, ब्रह्म स्थान, गुदा घाट, इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कशैस लोक खंड पिंड ब्रह्मांड सब में मेरे जोइए दीपक मार। ज्ञान रूपी दीपक छुप जाता है पूरे शरीर में, रोम रोम होना, रोम रोम में चमके, मन झबूके, नाड़ी रोम रोम थर्रावे। ये दीपक मार जुड़ जाती है
और 3 लोकमुख आगे दर से जो अंजलि जल हो, इसी को कहते हैं 3 लोकमुख आगे दर से। जैसे अंजलि में जल होता है वो निकल जाता है, अंजलि के अंदर जल रहता नहीं है, इसी प्रकार मेरे को 3 लोक सब आत्माएं रहती है, वो जन्मने मरने में आती रहती है, जाती रहती है। अंजलि के जल की जैसे 3 लोक दिखने लग जाता है, जब चौथे लोक का अमर लोक का आनंद आने लग जाता है। तो 3 लोक सबके शरीर आ गए ना, बाँचने वाले के, सुनने वाले के। तो शरीर कैसे लगते हैं? अंजलि के जड़ की जैसे, ये अब भी है और अभी खत्म। और सबको इस शरीर के नाशवान के दर्शन की इच्छा रहती है। अरे इसके क्या दर्शन करने, दर्शन कर है दीन का इन काया के माँ। सारी सृष्टि का पूरने वाला सिरजनहार है, उसके दर्शन कर ले। निज नाम का गगन मंडल में आनंद ले ले, अनुभव कर ले। और कई है तो भी उसको उसके प्रेम ही नहीं, आनंद ही नहीं, हमें आनंद ही नहीं आता है। आनंद जिसको बेरंग पड़ चुका है, दुनिया में दिखाने का होता है, वो उसको आनंद समझते हैं। ये रटना को और सत्संग के घोर को आनंद समझते नहीं। और आत्मा उसी में मिलेगी, उसी में ही महाराज फरमाते हैं अमृत का रस पीती रहेगी, सातों सुर शीतल हो जाएंगे। और नहीं तो जब तक चैन चमत्कार में ज्ञानियों के फंसा रहेगा, ये सातों सुर बिखरे हुए रहेंगे, विचलित रहेंगे, इंद्रिया भौती फिरेगी, सूरत ठिकाने नहीं रहेगी, और मन अपने मान सम्मान में फंस जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो प्रभु ने जब तेरे ये राम नाम की दीपक मालूं सांस सांस रटना तेरे कई जन्मों की पुनवानी से आ गई, तो तू इसको ऐसे ही मत जाने, तेरे श्वासा है जितने इसको चलाता रहे। जब लग मुख में जिव्या चाले तब लग हर हर कैसे। जीव में मुख में जब तक तू राम राम को छोड़ना नहीं, रटना कर। रटना का सबसे ज्यादा गुण बताया है। थोड़े दिन तो पीड़ होती है, चालू करते हैं, जब करते हैं और बाद में थक गई बस, तो गुरु महाराज के लफड़े में रह गए। करते हैं गीता को छोड़ना, दे मंदिर के दर्शन नहीं करना, वो नहीं करना, वो कहना, हजारों बातें माइंड में घुमा ले। वो सत्संग का और रटना को तो भूल जाते हैं, ज्ञान को भी भूल जाते हैं, और जो ज्ञान नहीं कहते हैं उसके पंडे में पड़ जाते हैं। तो बताओ, वो किस रस का स्वाद ले रहा है तो ब्रह्म रस का ले रहा है, अमृत के रस में लीन है या विष रस में लीन, रूप में लीन है या अरूप परमात्मा में। सोचो, विचारो। उजाला फायर भीतर एक, भरम्या रस अमृत ठामो ठाम हुआ अब रूम में राम। अमृत का रस ठामो ठाम रोम रोम में जब राम उमव हो जाता है, शब्द रोम रोम में फड़कता रहता है, नाड़ियां चलती रहती है अंदर से, सुकुमना की धार जब भजन होता है तो बाहर भीतर उजाला हो जाता है, भला भल जाने भान उग गया और अज्ञान रूपी अंधेरा मिट गया। देही ब्रह्म में और विधेय मंडल, अमृत का ठामो ठाम रस भर जाता। तब शिष्य कहता है, हे भगवत, हे परमात्मा, आवे एक अचंबो मोय पिंड ब्रह्मांड कैसे हो। मेरे को अचंबा आ रहा है, ये पिंड ब्रह्मांड का आप कैसे बता रहे हैं। मैं तो इसको ही जानता हूँ, उन्हें ब्रह्मांड जानता हूँ, उन्हें खंड जानता हूँ, उन्हें विधेय मंडल। तो भगवत कह रहे हैं, ये अपना तेरा और मेरा, ये तो महाराज फरमाते अचंबा किसका है, ये नाम का और निज नाम का अचंबा है। नाम की रटना से भी नहीं होगा पिंड खंड ब्रह्मांड का। निज नाम का पराक्रम जबरदस्त है, जो विधेय मंडल से नेंचर आता है, जो सत्स्वरूप का निजी नाम है, जो केवल नियंचर निज नाम, जो कूक में नहीं आता, जिसके माता पिता नहीं बैरागी है, वो महाराज परमात्मा उसका पराक्रम है। तन थरवाने का भी, रोम रोम में उजाला होने का भी,
रोम रोम फड़कने का भी, चमकना मन का बिजली चमकना, सारे शरीर में उमंग होना, ये सब उसी निज नाम का ही पराक्रम। काल के रास्ते से या शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म से रोम रोम नहीं थर्राते, रोम रोम तो उसी से पराक्रम से थर्राते हैं जो भगवत वचन कह रहे हैं। अरे वो तो है निज नाम में पराक्रम संत, खंड पिंड ब्रह्मांड लीला अनंत। शिष्य हे आत्मा, ये निज नाम का जबरदस्त पराक्रम है जो केवली भगवंतों ने ऐसा अनभेय ग्रंथ बनाया, ऐसी साधना करी और उस देश के वासी बने। पिंड खंड ब्रह्मांड की लीला अनंत है। अब अनंत लीला में अपन को पढ़ना है या पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन करके विधेय मंडल में जाना है? दोनों में से एक काम करो। लीला में फंसोगे तो कई तरह के चैन चमत्कार और कई प्रकार के रूप रंग वर्ण गुरु चेले, ये कई से नाते जुड़ जाएंगे। एक परिवार को छोड़ोगे हजारों का संग हो जाएगा, लाखों का संग कर लो, लाखों चेले मोड़ लेंगे, सालों चेले गुरुओं के बंधन में आ जाएंगे, शरीर के बंधन में लग जाएंगे, फिर पिंड ब्रह्मांड खंड कैसे चूर के विधेय मंडल में जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो जिस पे हमारी मेहर हो जाती है वो अनंत लीला को छोड़ करके और वो आत्मा परमात्मा मिलने के लिए अग्रसर हो जाती है। तो सुनो, एक मेहर हमारी और रची है काज संता के ठोर। भगवत कह रहे हैं हमारी मेहर जबरदस्त है। हमने मृत्यु लोक में इस खंड ब्रह्मांड का कार्य करने के लिए, विधेय मंडल में घर करने के लिए संतों की ठोड़ रची है। संतों का ये केवल ज्ञान ठोड़ है, ये मृत्यु लोक में वर्चस्व है इसका जबरदस्त। मृत्यु लोक में चानना है, ये ज्ञान रूपी दूरबीन, ये चानना है मृत्यु लोक। ये अज्ञान रूपी अंधेरा मिटाने वाला है। इस ठोड़ को समझो। ग्रंथ गुरु है, ग्रंथ में ज्ञान है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है। कनक दंडोत कीजिए, पत प्रणाम कीजिए, ये ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, ये ज्ञानी गुरुदेव है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर वो ज्ञानी में फंस गया ज्ञान की जगह, तो भरम्यो बेमुख जून अनंत बताऊं देश विराजे संत। अनंत बेमुख हो गए, भरम गए, और उसको मेरे ज्ञान से, इस केवल वाणी से, अनबे ज्ञान से, सांसों सांस रटना से सन्मुख किया है अनंत आत्माओं को, और परम पद का राम जी के विरुद्ध बढ़ाया है। किसने? केवली भगवंतों ने। ऐसे बढ़ाया केवली भगवंतों ने, तो उसकी महाराज महिमा कर रहे हैं जबरदस्त। तो उस विरुद्ध बढ़ने के लिए मैं पियाला पीजिए दो रस छाड़ो, प्रेम पियाला पीजिए दो रस छाड़ो, तामस तिमर मिटाए के चरणाचित गाड़ो, तामस तिमर मिटाए के चरणाचित गाड़ो, प्रेम पियाला पीजिए दो रस छाड़ो। सासु सास प्रेम प्रीति पीड़ के साथ रटना करना ही प्रेम प्याला पीना है। जब तक जिव्या चले तब तक ये जो करता रहेगा, तो सुखराम जी महाराज कह रहे उसको दूसरा रस अच्छा ही नहीं लगेगा। खट रस हो चाहे और चरका मीठा चपड़ा कोई अच्छा नहीं, तो विषय रस अपने आप ढीले पड़, जिव्या स्वाद ढीला पड़। इसलिए महाराज फरमाते हैं इस पियाला को पीते रहो। इससे पीने से तामस यानी क्रोध, तिमर यानी अज्ञान रूपी रात्रि मिटा, और चरना चित गान, तुम्हारा चित्त
केवल ज्ञान के चरणों में लगा दो। ये चरण क्या करे, भले एक पेज क्या 2 लाइनें पढ़ो, एक शाख ही पढ़ो, पर उस सारी शाख को अंदर उतारो। क्या दूसरों को सुनाओ, नहीं, अंदर उतारो। अंदर उतार करके क्या करना है, सर्म सनक संख्या तजो, मन को सड़ भागो, 5 बत्तीसों बस करो, बारी 9 लागो। भक्ति करने में, ज्ञान का निर्णय निरपेक्ष करने में सर्म सनक संख्या मत रखो। किसी सुनने वाले को राजी नहीं रखना, न बांटने वाले को राजी करना है, परमात्मा को राजी करना है। जब परमात्मा को राजी रखोगे, अणबे ज्ञान का निर्णय निरपेक्ष करोगे, तो जरूर परमात्मा आत्मा को उस देश की प्राप्ति कराएंगे। ये सर्म सनक संख्या तजो, मन को सड़ भागो, यानी अंदर बाहर मत रहो, एक बनो, अंदर बाहर एक हो कर जाए। वो महाराज के अंदर सड़ मत रहो। सर्म सनक संख्या, मन को सड़ भागो। ये जब भाग जाएगा मन का अंदर से सड़, तो 5 25 बस करो, बारी 9 लाख। 5 विषय 25 प्रवृत्ति से रटना करके और इन सब से आत्मा को अलग करो। बारी 9 ला, भजन पूर्ण की बारी और केवल की बारी लांग करके और आत्मा को परम पद में मिला दो। तो महाराज फरमाते हैं कैसे मिलेगी, ऐसा गुण जब प्रकट होगा तो आसन ने चल धारिये, दिल सामत रहिए, एक निके राम को ए निस्मुख कही। आसन कौन सा, ये शरीर आसन है, ये नहीं आलती पालती मारे वो आसन नहीं। जब भी भजन करते बैठो, शरीर को नीचे होकर बैठो, चलेमान होके नहीं बैठो। घंटे आध घंटे 15 मिनट काम की चिंता मत करो, काम पड़ा 17 बातें नहीं, नेचल होके बैठो, चलेमान होके नहीं बैठो। आसन नेचल धारिये, दिल सामत रहिए, और हृदय को, तेरे दिल को सामत सूरवीर बना, चेतन आत्मा को, और कठोर रटना में ढील नहीं करे, ये सामत सूरवीर। जबरदस्त रटना की धार चलाने, दिल सामत रहिए, एक निकेवल राम को ए निस्मुख कहिए। उस निकेवल ब्रह्म में मिलने के लिए इस राम को ए निस, यानी रात दिन तो इसकी रटना करता है, चलता फिरता भी, बैठ के। तो 5 जोधा पाड़ के मन सावत ढाया, तुम एक सुन। जब दिल सावत सूरवीर होगा, निकेवल राम को रटेगा, तो 5 जोधा काम क्रोध मद लोभ अहंकार और सामत सूरवीर मन को ये दिल सावत सूरवीर होकर ढा देगा। तो हे ज्ञानी, तू तो मामूली चीज है। जब सामत सूरवीर को किया तो ज्ञानी के बंधन में आती है कि आत्मा फिर ऐसा ज्ञान कथने वाले, ऐसा निर्णय धारण करने वाले, उस देश का आनंद लेने वाले को ज्ञानियों के बस में आई। ज्ञानी तो सुखराम के ले आवे संग, ज्ञानी तो अपने संग गांठियां लेके आते हैं, मैं और मेरे की। जो मैं मेरे का गांठियां लाते हैं वो सब मूर्ख ज्ञानी, सब मूर्ख गुरु है। मैं और मेरा ये डुबोने वाला है, यही अहंकार है सबसे मोटा। अज्ञान का अहंकार तो डुबोता ही है, ज्ञान का अहंकार ज्यादा डुबोता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जन सुखदेव गुरुदेव को पूर्ण पत राखो, ब्रह्मांड के घर जाए के अमृत रस चाह। इस केवल गुरुदेव का पूर्ण विश्वास रखो, शरीरदारी का नहीं, ज्ञान गुरुदेव का, ज्ञान रूपी दूरबीन का पूर्ण पत राखो, पत माने विश्वास, और ब्रह्मांड के घर जाए के अमृत रस चाह। ब्रह्मांड के घर अमृत का कुंड है, वो अमृत का रस चाक के बजर पोड़ छेदन करके, और महाराज फरमाते हैं विगन मंडल का घर कर लो आत्मा। तो पंच तत्व यहाँ रह जाएगा और आत्मा का निवास विगन मंडल में हो जाएगा। विधेय मंडल में निवास होगा, वापिस आत्मा पंच तत्व में आएगी नहीं। पर ज्ञान गुरबीन को काटी पकड़ लो, ज्ञानी को ज्ञान दूरबीन को पकड़ो। खास गुरुदेव ज्ञान गुरुदेव है, अणवे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। पत प्रणाम दंडोत कीजिए, अणवे ज्ञान
ये वे भगवान है, इनका संग करोगे तो आत्मा परमात्मा मिलते कोई समय नहीं लगेगा। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज में धन्य है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य है।